तो आज ये वीडियो का सेकंड पार्ट है जिसमें लाइट चैप्टर, मैंने फर्स्ट पार्ट में लाइट चैप्टर के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट बताया था और ऑब्जेक्टिव नहीं करा पाया था क्योंकि बहुत लेट हो गया था। ठीक है, तो इस चैप्टर में देखते हैं, कोशिश करके कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ ऑब्जेक्टिव करा दें। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से। आज बेसिकली प्रतिबिंब के बारे में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। तो पहला पॉइंट है, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाती है। समतल दर्पण करने का मतलब जो घर में हमारे आईना होते हैं वो क्या होता है, समतल दर्पण। ठीक है, तो कह रहा है घर के जो आईने होते हैं समतल दर्पण पर लंबवत, मतलब ऐसे दर्पण है। ठीक है, तो इस पर लंबवत यानी कि एकदम से 90 डिग्री के एंगल पर पड़ने वाली लाइट की जो किरण होती है वो परावर्तन के बाद यानी कि टकराने के बाद उसी रास्ते पे लौट जाती है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि आप ये एक प्लेन मिरर है। ठीक है, समतल दर्पण जो घर के आईना होता है, तो यहाँ पे ये लाइट आ रही है, लाइट की किरण मान लीजिए कि एक लाइट का किरण है। ठीक है, तो लाइट की किरण इस पर पड़ी, लंबवत पड़ी, तो ये क्या होता है कि लंबवत पड़ने के बाद जिस रास्ता से ये आया तो ये टकराने के बाद उसी रास्ता से लौटकर आगे की ओर चला जाएगा। ये था पहला पॉइंट, हो गया क्लियर। ठीक है, अब क्या है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब यानी कि इमेज। तो इमेज क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन क्या होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले जानते हैं इमेज का पहला पॉइंट क्या है। प्रतिबिंब वह दृश्य है जो किसी वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। प्रतिबिंब कुछ और नहीं बल्कि ऐसा मानो कि जैसे हमें कहीं से प्रकाश आते हुए प्रतीत होती है। जैसे कि हम आईने के सामने जब खड़े होते हैं तो हमें लगता है कि आईने के अंदर से हमारी प्रकाश हमारी आंखों तक आ रही है, जिससे हम अपना ही दृश्य देख पाते हैं उस आईने के अंदर, लेकिन हम उस आईने के अंदर खुद एक्चुअली में नहीं होते हैं। ठीक है, ये एक इमेजिनरी चीज़ होती है, एक इमेजिनरी वस्तु होती है, ना कि हम लोग मिरर के अंदर एक्चुअल में होते हैं। ठीक है ना, तो वो होता है प्रतिबिंब। जैसे कि तालाब हो गया, नदी हो गया, ये सब के पानी में जब हम लोग झाँकते हैं तो हमारा उसमें शक्ल दिखाई देता है, आसमान दिखाई देता है, तो ये क्या होता है, ये एक इमेज होता है। और ये एक्चुअली में वो पानी के अंदर नहीं होता है बल्कि सिर्फ दिखाई देता है, यानी कि लाइट वहाँ से आते हुए हम लोग को प्रतीत होती है, तो वो होता है इमेज। और देखिए, यह एक दर्पण, लेंस तथा अन्य उपकरण के द्वारा बनाया जा सकता है। यानी कि ये आईना, दर्पण, लेंस और अन्य उपकरण के द्वारा हम इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखने जा रहे हैं प्रतिबिंब का दूसरा पॉइंट। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होता है। ठीक है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब जब आप लोग पढ़े होंगे डिटेल्स में तो आप लोग को जरूर बताया गया होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब वैसा प्रतिबिंब होता है जो पर्दे पर उतारा जा सकता है। ठीक है, जाहिर सी बात है, सच में पर्दे पर उतारा जा सकता है। जैसे कि हम लोग सिनेमा हॉल में जब फिल्म देखने आते हैं तो क्या होता है, सिनेमा हॉल में एक स्क्रीन होती है और स्क्रीन को ही पर्दा कहा जाता है। तो स्क्रीन पे एक मूवी चल रही होती है जो कि इधर से एक लाइट के कारण उस पर पड़ती है तो बनती है वो मूवी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और फिर पीछे स्क्रीन पे चलते रहता है, क्या मूवी चलते रहती है। ठीक है ना, तो वो जो प्रतिबिंब है वो एक वास्तविक प्रतिबिंब है क्योंकि उसे पर्दे पर हम लोग उतार चुके हैं। और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, पर्दे पर जो उतारा नहीं जा सकता है, जैसे कि आईना में जो बना इमेज है उसे हम लोग पर्दे पर नहीं उतार सकते। ठीक है, तो एक आभासी प्रतिबिंब हो गया। अब वास्तविक प्रतिबिंब का कुछ बता देते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब का और क्या होता है, उसका गुण वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब जब भी होगा तो अधिकांश टाइम वो उल्टा ही होता है। ठीक है, जिसके द्वारा भी दर्पण बने चाहे लेंस, जिसके द्वारा भी बनाया जाए तो वो उल्टा ही उसका फॉर्मेशन होता है। और आभासी प्रतिबिंब का कुछ गुण, इसे टूटी हुई रेखा से दर्शाया जाता है। यानी कि जैसे हम लोग उत्तल दर्पण में जब फॉर्मेशन होता है इमेज का तो उत्तल दर्पण के पीछे की ओर होता है। ठीक है, तो पीछे की ओर होता है तो हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण में क्या होता है, एक इमेजिनरी प्रतिबिंब बनता है, यानी कि वो काल्पनिक होता है, आभासी होता है, वो एक्चुअल में नहीं होता है। तो हम उत्तल दर्पण के पीछे ही टूटी टूटी लाइन से हम लोग उसका प्रतिबिंब को बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड। तो इस लेक्चर में आज हम लोग जानेंगे समतल दर्पण के बारे में। ठीक है, कि समतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण में जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो किस प्रकार का होता है, उसकी विशेषताएँ क्या होती है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसका पहला पॉइंट है, कोई वस्तु समतल दर्पण से जितनी आगे होगी, मान लीजिए आप ये कि बोर्ड है समतल दर्पण। ठीक है, तो और ये एक वस्तु है, ये एक वस्तु है और ये बोर्ड है। ठीक है, तो कोई वस्तु यानी ये वस्तु
और ये समतल दर्पण है, तो ये वस्तु समतल दर्पण से जितनी आगे होगी तो इसका जो इमेज समतल दर्पण के अंदर बनेगा वो दर्पण के ही अंदर उतना ही पीछे होगा, जितना वस्तु इसके आगे है उतना ही पीछे वो इमेज बनेगा समतल दर्पण के अंदर, वही ये लिखा हुआ है। और सेकंड पॉइंट है पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन यानी कि ऐसा होता है कि जैसे समतल दर्पण के आगे जब हम लोग खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है कि ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड है, और राइट हैंड ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये लेफ्ट हैंड है, ठीक है। और जब कोई महिला साड़ी पहन कर जाती है आईने के सामने तो ऐसा लगता है कि वो इधर से ना उड़ के इधर से उड़े, मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि क्या हम कहना चाहते हैं, ठीक है। तो पार्श्व परिवर्तन हो गया। अब जानते हैं समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की कुछ विशेषताएं, ठीक है। पहला विशेषता, दर्पण के पीछे बनता है। क्या किस चीज़ का विशेषता हम लोग जान रहे हैं? प्रतिबिंब की विशेषता। और किसके अंदर बनने वाला? तो समतल दर्पण के अंदर बनने वाला प्रतिबिंब की विशेषता। तो पहला विशेषता यह है कि दर्पण के पीछे बनता है। हाँ, जाहिर सी बात है कि जब भी प्रतिबिंब समतल दर्पण के अंदर बनता है तो हम लोग अक्सर पढ़ते आए हैं कि कहाँ? दर्पण के पीछे ही बनता है। सेकंड पॉइंट है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा, यानी कि जितना हम बड़ा है और समतल दर्पण के आगे जब हम खड़े होंगे तो समतल दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब मेरा बनेगा वो भी उतना ही साइज़ का होगा जितना हम एक्चुअल साइज़ का है, ठीक है। तीसरा, सीधा बनता है, इसमें उल्टा नहीं होता। उल्टा कब होगा? जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तब उल्टा होगा। तो समतल दर्पण के अंदर बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। चौथा पॉइंट है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तन होता है। पार्श्व परिवर्तन यानी कि हम बता चुके हैं, कोई चीज़ अगर लेफ्ट हैंड हमारा राइट हैंड दिखाई देता है, राइट हैंड हमारा लेफ्ट हैंड दिखाई देता है, ऐसा होता है पार्श्व परिवर्तन के कारण, ठीक है। पांचवा पॉइंट है प्रतिबिंब आभासी होता है। हाँ, समतल दर्पण में जब भी बनेगा प्रतिबिंब, किसी चीज़ का भी प्रतिबिंब, तो वो हमेशा आभासी ही रहेगा। छठा पॉइंट, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के आगे होता है, जो कि हम लोग यहाँ पे समझ चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे दूसरा टॉपिक।